कंडक्टर, इसके दो केस होते हैं। एक केस में जब करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में सेम हो, और एक केस है जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। इस कंडक्टर में करंट फ्लो रहा तो ये चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। पी के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, अब करंट ऊपर की ओर है तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है ना, यानी यहाँ पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखेंगे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिख रही है, यानी जो एसआई डेफिनेशन है 1 एम्पियर की वो यहीं से ली गई है। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली हर बार बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही हैं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके दो केस होते हैं। एक केस में जब करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में सेम हो, और एक केस है जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि जब करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में सेम हो, तो मान लो यहां पर AB और CD दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन R है और दोनों कंडक्टर में करंट I1 और I2 फ्लो हो रहे हैं। अब इसकी डेरिवेशन को समझने के लिए हमें पीछे से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4/2I/R। और दूसरा फॉर्मूला है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है F = ILB sin थीटा होता है। बिना इस दोनों फॉर्मूले के यूज को हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमें समझना ही होगा। इसको समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कि ये दो कंडक्टर जब इन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों फोर्स एक्सपेंस कर रहे हैं, पहले ये समझ लें। तो देखिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा तो ये चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर अगर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से ये कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये कंडक्टर आ जाता है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। इसलिए ये दोनों के बीच में सेपरेशन जो है इतना रखना होगा कि दोनों एक दूसरे के फील्ड से बाहर ना चले जाएं, दोनों एक दूसरे के फील्ड में ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि AB पर फोर्स और CD पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब आते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो अगर आप इस कंडक्टर को देखो तो ये कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड हम इस कंडक्टर के पास देखेंगे और इसके लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो B = म्यू नॉट अपॉन 4π2I1 और डिवाइडेड बाय इस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो R हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहता है कि ये करंट की डायरेक्शन होगी और ये जो पाम होगा वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो देखो करंट और पाम अंदर की ओर है, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 मान लेते हैं, वो अंदर की ओर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो B1 P के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गए। अब आते हैं फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम लोग यहां निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ ऑन CD। ठीक है, तो CD पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है F = ILB sin थीटा डिवाइडेड बाय L। तो L से L यहां पर कट जा रहा है। अब हम चूंकि फोर्स CD पर निकाल रहे हैं तो यहां पर CD लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर जो इस कंडक्टर पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, इसलिए यहां पर B1 कर दीजिए। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा B1, और जो करंट हम लोग ले रहे हैं इस कंडक्टर के ले रहे हैं, इसलिए करंट यहां पर I2 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो I2। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं I2, और B1 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4π2I1 डिवाइडेड बाय R, और यहां थीटा हो जाएगा साइन
90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए देखो क्योंकि करंट ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FCD, है ना, CD की वैल्यू। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेंगे, है ना। डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट और थंब फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, अब करंट ऊपर की ओर है, तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, लाइक दिस। तो जो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AB के टुवर्ड्स। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो AB के टुवर्ड्स हो जा रही है। तो आप चाहो तो FCD का डायरेक्शन यहाँ दिखा दो AB की ओर, है ना। तो यहाँ पर जो CD पर फोर्स लग रहा है वो AB की ओर हो जाएगा। अब आते हैं उसी तरह से CD का AB पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर AB पर फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो CD का मैग्नेटिक फील्ड जब AB पर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए अगर हम फ्लेमिंग का मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज करें तो देखिए यहाँ पर ये करंट हो जाएगा, ये करंट और ये पाम, तो पाम बाहर की ओर है, इसलिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड CD का होगा वो आउटवर्ड टू द प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट Q कंसिडर कर लेते हैं, है ना, Q। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू आउटवर्ड, डॉट यहाँ आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाहर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि V2 निकाल लें। तो V2 का वैल्यू हो जाएगा क्या बताइए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I2, क्योंकि B की वैल्यू है सेकेंड कंडक्टर के कारण, तो I2 बाय R हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन AB, ठीक है। तो यहां पर FAB लिख दो, तो FAB इज इक्वल टू हो जाएगा I1 AB का इंटू L इंटू B2 इंटू साइन अगेन वही 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय L। तो L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, I1 B2 की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I2 डिवाइडेड बाय R, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो FAB का वैल्यू आ गया, ठीक है। नाउ इस AB की डायरेक्शन, है ना, अब आते हैं इस AB की डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो AB का डायरेक्शन, तो AB का डायरेक्शन के लिए अगेन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे। तो अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स CD है। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स CD हो जाएगा, यानी AB की जो डायरेक्शन होगी FAB वो CD के टुवर्ड्स हो जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए देखे जा रहे हैं, है ना, यानी यहाँ पर दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो रिजल्ट क्या होगा, तो आप ये रिजल्ट में कह सकते हैं हेंस बोथ द कंडक्टर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय दिस फोर्स, है ना। सो हम कह सकते हैं रिजल्ट में हम कह सकते हैं बोथ आर अट्रैक्ट टू each other by म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। इस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तब है जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आप यहां नोट की बात करो, नोट, तो यहां पर देखो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। तो अगर फॉर गिवन लेंथ की बात करें, फॉर गिवन लेंथ, है ना, तो गिवन लेंथ में क्या करना कि F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1
I2 डिवाइडेड बाय R तो होगा ही, L से मल्टीप्लाई कर देना जो लेंथ है, ठीक है। ये था हमारा जब करंट के डायरेक्शन सेम होंगे तब फोर्स की वैल्यू। अब आइए देखते हैं जब करंट के डायरेक्शन अपोजिट हो। जब करंट के डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंजिंग आएगी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो AB के कारण हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड AB के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां देखना होगा। तो करंट के डायरेक्शन देखिए हमारा ये है, पॉइंट हमारा चूंकि इस साइड है इसलिए करंट और पाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो जो B1 होगा वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। अब हम फोर्स की बात करें तो देखो करंट नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन, करंट मिडिल फिंगर नीचे की ओर। तो फोर्स देखिए कहाँ जा रहा, ये अवे फ्रॉम द कंडक्टर है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कंडक्टर हो जाएगी। उसी तरह से अब आप इस पर बात करें तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट नीचे की ओर है, तो करंट नीचे की ओर, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो करंट नीचे की ओर है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनटू द प्लेन हो जाएगा। पाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है तो इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। अब हम फोर्स को निकालेंगे, तो फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। करंट देखिए इसमें ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए अवे, तो अवे फ्रॉम CD, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम CD। तो अब यहाँ देखेंगे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिख रहे हैं, यानी बोथ द कंडक्टर आर रिपेल टू ईच अदर विद द सेम फोर्स। तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब करंट की डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से रिपेल और अटैक करेंगे, तो फोर्स हमारा एज इट इज रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 है ना I1 I2 डिवाइडेड बाय R, और अगर गिवन लेंथ हुआ तो L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया, क्लियर। इसी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और वो है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी जो SI डेफिनेशन है 1 एम्पियर की वो यहीं से ली गई है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R है। ठीक है, तो अगर हम लोग I1 और I2 दोनों को 1 एम्पियर मान लें, ठीक है, और R को हम लोग 1 मीटर मान लें, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में F की वैल्यू जो आएगी 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, जो कि 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पर पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो अब आइए इसी को देखते हुए हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन है कि अगर दो कंडक्टर एक दूसरे से 1 एम्पियर के सेपरेशन पर सेपरेटेड हो और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करे with the force of 2 into 10 per power -7 Newton per meter, then current flow through the conductor is known as 1 ampere। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और ऐसे ही लेक्चर लेकर के आपके सामने आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।